तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 9 का पार्ट 3। पहले हम लोग चर्चा किए थे मखाना के बारे में, उसका खेती कैसे होता है। और हम लोग पार्ट 3 में चर्चा करेंगे गुड़ी से मखाना बनाने तक, गुड़ी से मखाना कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुड़ी क्या चीज है? गुड़ी मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहते हैं। मखाना के जो कच्चे फल होते हैं, ठीक, मखाना के जो कच्चे फल होते हैं, मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहा जाता है। तो गुड़ी किसे कहा जाता है? मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहा जाता है। इन गुड़ियों से विशेष प्रक्रिया द्वारा मखाना का लावा प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? मखाना का लावा। क्या प्राप्त होता है? मखाना का लावा। लावा तैयार होता है, मखाना का लावा तैयार होता है। मखाना का लावा तैयार होता है इन गुड़ियों से। मखाना की फसल तैयार होने के बाद उसकी गुड़िया तालाब के नीचे बैठ जाती है। मखाना की फसल जब तैयार हो जाता है तो क्या होता है? उसकी गुड़िया तालाब के नीचे बैठ जाती है। तालाब से इन गुड़ियों को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों की आवश्यकता होती है। और इन गुड़ियों को निकालने के लिए तालाब से तो पानी में रहता है ना, पानी के अंदर में, तो उसको निकालने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है। ये लोग तालाब से गुड़ियों को निकालने में कुशल होते हैं और इस सब का अहम भूमिका होता है तालाब से गुड़ियों को निकालने में। और जैसे ही तैयार होता है गुड़िया, वो कहाँ बैठ जाते हैं? तालाब में। तालाब में बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाता है? पानी के नीचे। कहाँ? पानी के नीचे। पानी के नीचे बैठ जाता है और उसको निकालने में कई लोगों की आवश्यकता होती है। गुड़ियों को इकट्ठा कर बाहर निकालते हैं। यह काफी कठिन काम होता है। गुड़ियों को तालाब से निकालने का काम काफी कठिन होता है। तालाब से गुड़ियों को 3 बार में निकाला जाता है। कितने बार में निकाला जाता है? 3 बार में। प्रथम बार में मजदूर अधिक गुड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। प्रथम बार यह काम निकालने में क्या बार होता है? 3 बार। प्रथम बार में मजदूर क्या करता है? अधिक गुड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी ओर तीसरी बार में तालाब में गुड़ियों की संख्या कम हो जाने के कारण मजदूरों को गुड़ियों को निकालने में अपेक्षाकृत अधिक श्रम करना पड़ता है। लास्ट बार जब निकालता है, फर्स्ट बार में ज्यादा, सेकेंड बार में भी कुछ ठीक रहता है, लेकिन थर्ड बार में बहुत परेशानी होता है। फर्स्ट बार में कुल 300 किलो गुड़ी प्राप्त हुआ, दूसरी बार में 200 किलो और तीसरी बार में 1 किलो। 100 किलो कितना होता है? 100 किलो। प्रथम बार में कितना निकालता है? 300 किलो, ठीक। द्वितीय 200, तीसरे बार में 100 केजी। इस प्रकार सलमा को तालाब से कुल 600 किलो गुड़िया प्राप्त हुई तथा इन्हें निकालने के बदले में 6,800 रुपये मजदूरी देनी पड़ी।
गुड़ी निकालने में पारंगत एक मजदूर दिन भर में 200 से 300 रुपये कमा लेता है, लेकिन यह काम साल में कुछ ही दिनों के लिए मिलता है। लेकिन यह क्या होता है, साल में कुछ दिन के लिए ही काम मिलता है। मखाना की खेती और गुड़ियों को निकालना, ये हम जान गए। मखाना सलमा तालाब से 600 किलो गुड़ियों को लेकर पास के आशापुर कस्बे में गई। सलमा कहाँ गई? सलमा नाम की एक लड़की है, वो कहाँ गई? बाजार गई 600 किलो गुड़ियों को लेकर। गुड़ियों क्या, वो खेलने वाला गुड़िया नहीं, मखाना। गुड़ियों से मखाना तैयार होता है। क्या तैयार होता है? मखाना। गुड़ियों से लावा बनाने का काम करते हैं। कई लोग गुड़ियों से लावा बनाने का काम करते हैं। इस काम के लिए भी विशेष कुशलता एवं मेहनत की आवश्यकता होती है। गुड़ियों से जो लावा बनाने का काम करते हैं उसमें भी विशेष मेहनत लगता है। गुड़ियों को कढ़ाई में बालू डालकर भूना जाता है। क्या किया जाता है? उसको लावा जैसे रहता है ना, बहुत हल्का हो, तो उसको भूना जाता है कढ़ाई में बालू डाल करके। काफी गर्म होने पर कढ़ाई से निकालकर पीढ़े पर रखकर लकड़ी के हथौड़े से जोर से पीटा जाता है। इसे उन गुड़ियों से लावा निकाला जाता है जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं। गुड़ियों से जब उसको निकाल लेता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मखाना। मखाना की खेती 2.5 किलो गुड़ी से 1 किलो मखाना का लावा प्राप्त होता है। लेकिन लावा बनाने वाले लोग 3 किलो गुड़ी के बदले 1 किलो लावा देते हैं, अर्थात 2.5 किलो गुड़ी का लावा बनाने की मजदूरी को आधा किलो गुड़ी होती है। 4-5 लोग मिलकर एक दिन में 150 से 200 किलो गुड़ी का लावा बना लेते हैं। इससे प्रत्येक को गुड़ी के रूप में लगभग 200 रुपये की आमदनी हो जाती है। 200 रुपये की क्या होती है? आमदनी होती है। गुड़ियों से लावा बनाना। और क्या करता है? स्थानीय आड़िता को मखाना कहता, स्थानीय आड़तिया को मखाना बेचा। मखाना फिर बेचता है। जब मखाना तैयार हो जाता है क्या करता है? मखाना को बेच देता है। सलमा ने अपने गुड़ियों से कुल 200 किलोग्राम मखाना प्राप्त किया। काफी हल्का होता है। एक बड़े बोरे में 8 से 10 किलो ही आता है। एक बड़े बोरे में मखाना कितना आता है? 8 से 10 किलो ही। वह इन 20 बोरे में मखाना को मूल्य बढ़ने पर बेचने के लिए घर लाकर नहीं रख सकती थी, क्योंकि एक तो उसके पास जगह की कमी, दूसरे उसे रिश्तेदारों का कर्ज भी लौटाना था। राजकिशोर को तालाब का किराया भी देना है। राजकिशोर को क्या करना है? तालाब का किराया भी देना है। इसीलिए उसने मखाने को वही स्थानीय आड़तिया शंभू को बेच दिया। शंभू आशापुर का बड़ा आड़तिया है। उसने सलमा को 200 किलो मखाना के लिए 100 रुपया प्रति किलो की दर से 20,000 रुपया दिया। कितना दिया? सलमा को 20,000 रुपया दिया। उसने बताया कि इस बार मखाना का उत्पादन अधिक होने के कारण मखाना का मूल्य बढ़ा नहीं, मखाना का उत्पादन अधिक हुआ। क्या हुआ? मखाना का उत्पादन क्या हुआ? अधिक हुआ। इसीलिए उसका रेट क्या हो गया? कम हो गया। परंतु इतने कम रुपये पाकर सलमा उदास हो गई। उसे मखाना की खेती में खाद, बीज, कीटनाशक, गुड़ी निकलाई तथा तालाब का किराया मिलकर कुल 15,000 रुपया लागत आया। उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये बच रहे। यह तो उसके पति के मेहनत की मजदूरी भी नहीं थी। इस बार अच्छे लाभ भी की उम्मीद थी। उसने सुना था कि मखाना का बाजार निरंतर बढ़ रहा है। मखाना आधारित उद्योग में मखाना के विभिन्न प्रकार की कीमती उत्पाद तैयार हो रहे हैं। और क्या हुआ? सलमा को नुकसान हुआ, फायदा हुआ क्या?
5,000 ही मात्र बच रहा है, तो उसमें उसको बचत हुआ 15,000, तो उसका लागत ही हो गया। इसका लाभ उसे भी अवश्य प्राप्त होगा। इसे वह अपने टूटे घर की मरम्मत भी करा लेगी तथा अगले साल बिना कर्ज लिए मखाना की खेती कर लेगी। आशापुर के ये अड़तिया ज्यादातर किसानों का मखाना कमीशन पर बेचते हैं। अड़तिया क्या चीज है, अब ये जानना है। अड़तिया जो बार बार आप पढ़ रहे हैं, अड़तिया है क्या चीज? अड़तिया, अड़तिया, अड़तिया है क्या चीज? अड़तिया एक व्यापारी है। क्या है? व्यापारी। वो क्या करता है, इसका व्यापारी थोक रूप से वो खरीद लेता है गांव से, और थोक में वो बेचता है होलसेलर में मखाना, उसको बेचने वाला व्यापारी है अड़तिया। ज्यादातर किसानों का मखाना कमीशन पर बेचते हैं और उसको कमीशन होता है। इनके पास पटना तथा दरभंगा के थोक मंडी में मखाना बेचने वाले व्यवसायी आकर मखाना खरीदते हैं। वो सब व्यवसायी है, व्यापारी है। इसलिए प्राप्त रुपये में से 6 से 8% कमीशन काट कर शेष पैसे किसानों को दे देते हैं। कई बार किसानों से ये मखाना खरीद भी लेते हैं तथा अच्छे लाभ पर आगे बेचते हैं। दिन भर में 15 से 20 बोरा मखाना बेचने वाले अड़तिया की औसत मासिक आमदनी 20,000 से 25,000 रुपये है, जबकि इसमें इनकी अधिक पूंजी नहीं लगी है। और जो व्यापारी है, व्यवसायी है, वो क्या करता है 6 से 8% कमीशन काट करके ही किसानों से ले लेता है मखाना, और दिन में 15-20 बोरा मखाना बेचता है वो सब, और प्रत्येक महीना वो सब 20 से 25,000 रुपया कमाता है। अब फिर आगे चर्चा करेंगे।